हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमएस टीचिंग। आज के इस वीडियो में हम करेंगे प्लांट मूवमेंट्स ड्यू टू ग्रोथ। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था प्लांट मूवमेंट्स विच आर नॉन ग्रोथ मूवमेंट्स, और आज हम करेंगे ग्रोथ की वजह से प्लांट्स में जो मूवमेंट होती है उनके बारे में। तो ये दो टाइप की होती हैं, ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स ऑफ ग्रोथ एंड पैराटोनिक मूवमेंट्स ऑफ ग्रोथ। ऑटोनॉमिक का मतलब होता है जो किसी इंटरनल फैक्टर की वजह से हो, दे आर ऑटोनॉमिक। और पैराटोनिक मूवमेंट्स ऑफ ग्रोथ वो होती हैं जो किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से होती हैं। मेन डिफरेंस यही है और आपने याद रखना है। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स ऑफ ग्रोथ, दीज आर द मूवमेंट्स ऑफ ग्रोथ ड्यू टू इंटरनल फैक्टर और इंटरनल स्टिमुलस। और ये कौन शो करता है ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स ऑफ ग्रोथ? ये होते हैं जो एपिकल रीजन्स होते हैं हमारे स्टेम के और टेंड्रिल्स के, वो ग्रो करते हैं ड्यू टू ऑटोनॉमिक मूवमेंट शो करते हैं वो एपिकल रीजन्स ऑफ स्टेम्स एंड टेंड्रिल्स। तो इस तरह की मूवमेंट्स को बोलते हैं न्यूटेशंस या सर्कमन्यूटेशंस। और जब ग्रोथ हो रही है होती है, द एपिसेस ऑफ दीज ऑर्गन्स बेंड इन डिफरेंट डायरेक्शंस रिजल्टिंग इन रोटेशन। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वो ग्रो करेंगे, वो डिफरेंट डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। कौन? एपिकल रीजन्स ऑफ स्टेम्स एंड टेंड्रिल्स एंड रिजल्ट्स इन देयर रोटेशन। और इसकी जब टेंड्रिल रोटेट करते हैं तो उसी की वजह से दिस इट हेल्प्स देम टू क्लाइंब द स्टेम्स और अदर सपोर्ट। क्लियर? तो ये था हमारा ऑटोनॉमिक मूवमेंट ऑफ ग्रोथ, जो कि होती है एपिकल रीजन ऑफ स्टेम्स एंड टेंड्रिल्स में। और ऑटोनॉमिक का मतलब होता है जो इंटरनल स्टिमुलस या इंटरनल फैक्टर की वजह से होती है। सेकेंड टाइप ऑफ ग्रोथ मूवमेंट इज पैराटोनिक मूवमेंट ऑफ ग्रोथ। पैराटोनिक मूवमेंट ऑफ ग्रोथ के बारे में मैंने आपको बताया कि ये एक्सटर्नल स्टिमुलस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पहले तो आप जान लें कि ये कौन शो करता है। तो थोड़ा सा ये कर लेते हैं। दे आर ग्रोथ मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस, और दीज आर ऑफ टू टाइप्स, नास्टिक एंड ट्रॉपिक। तीन टर्म्स आई यहाँ पे। पैराटोनिक से याद रखना है आपने, एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से जो हो। और पैराटोनिक मूवमेंट्स ऑफ ग्रोथ हैं दो तरह की, नास्टिक एंड ट्रॉपिक मूवमेंट्स। इसका भी आपने वन वर्ड याद रखना है। जो नास्टिक मूवमेंट होती हैं वो नॉन डायरेक्शनल होती हैं, किसी भी डायरेक्शन में हो जाती हैं। और जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती हैं वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती हैं जहाँ से उनको स्टिमुलस मिल रहा होता है। क्लियर? तो पैराटोनिक मूवमेंट्स ऑफ ग्रोथ आर ऑफ टू टाइप्स, नास्टिक and for non-directional. Tropic movements means which occurs in the direction of stimulus. तो जो नास्टिक मूवमेंट्स ऑफ ग्रोथ हैं दे आर नॉन डायरेक्शनल। पैराटोनिक तो हैं ही क्योंकि इंटरनल एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से हो रही हैं। दे आर नॉन डायरेक्शनल पैराटोनिक मूवमेंट्स ऑफ ग्रोथ that are determined by the structure of responding organ irrespective of direction of stimulus. स्टिमुलस किसी भी डायरेक्शन से मिल रहा हो, इनकी ग्रोथ irrespective of direction of stimulus के होगी, which is generally diffused होता है, किसी भी डायरेक्शन में हो जाता है वो। और जो इसके जो नास्टिक मूवमेंट शो करते हैं जो ऑर्गन, वो जनरली डॉर्सीवेंट्रल होते हैं या फिर एसिमेट्रिक होते हैं। इसमें क्या होता है, और इसमें क्या होता है किसी एक या तो डॉर्सल साइड पे या वेंट्रल साइड पे, एक साइड पे किसी में ज़्यादा ग्रोथ होगी। और जिस साइड पे ज़्यादा ग्रोथ होगी, अगर मान लो नीचे वाली साइड में किसी लीफ के लोअर साइड में ज़्यादा ग्रोथ हो रही है तो वो ऊपर की तरफ कर्व हो जाएगी। और अगर ऊपर की साइड में लीफ के डॉर्सल साइड में ज़्यादा ये हो रही है तो वो नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है? तो इसके लिए भी अलग अलग टर्म्स हैं, तो वो है हाइपोनास्टी एंड दूसरी ये है आपकी एपिनास्टी। हाइपोनास्टी एंड एपिनास्टी। हाइपो मतलब लोअर साइड पे ज़्यादा ग्रोथ, एपिनास्टी होता है जब
अप लीफ, किसी मान लो लीफ का एग्जांपल लेते हैं, उसके अपर साइड पे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है तो हम बोलेंगे एपिनास्टी। तो हाउ विल यू डिफाइन दीज टर्म्स? हाइपोनास्टी में क्या होगा वो, इफ greater growth occurs on the lower side and the phenomena is called hyponasty। जब ज़्यादा ग्रोथ लोअर सरफेस पे हो तो उस फिनोमेना को बोलते हैं हाइपोनास्टी। लोअर सरफेस पे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है तो ऑब्वियसली वो ऊपर वाली सरफेस के साथ डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो वो ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगी। द फ्लैट ऑर्गन बैंड्स अपवर्ड। एंड दूसरा आया, इफ मोर ग्रोथ अकर्स ऑन अपर साइड द फ्लैट ऑर्गन विल बेंड टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स एंड इट इज़ कॉल्ड एपिनास्टी। आपने सिंपल सा याद रखना है, हाइपोनास्टी में ज़्यादा ग्रोथ होती है निचली साइड पे और एपिनास्टी में मोर ग्रोथ अकर्स ऑन अपर साइड। अपर साइड पे ज़्यादा ग्रोथ होगी तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, बेंड करेगा, और अगर लोअर साइड पे ज़्यादा ग्रोथ होगी तो मान लो लीफ है तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर्व करेगी, बेंड होगी। ठीक है। अब जो फ्लावर्स होते हैं जब वो बड से फ्लावरिंग स्टेज में आते हैं तो एट मैच्योरिटी दे ओपन ड्यू टू एपिनास्टी। अब आप इमेजिन कर सकते हो कोई फ्लावर है तो एपिनास्टी में क्या बताया मैंने, हाइपो मतलब नीचे, एपी मतलब ऊपर। तो एपिनास्टी में जो फ्लावर का पेटल है उसके अपर सरफेस में जो अंदर वाली साइड जो सरफेस है उसमें ज़्यादा डिवीज़न हो रहा है तो वो कैसे होता है, फिर बाहर की तरफ को डाउनवर्ड साइड को बेंड करता है। तो जो ज़्यादातर फ्लावर्स हैं दे ओपन अप एट मैच्योरिटी ड्यू टू एपिनास्टी। एपिनास्टी की वजह से वो ओपन होते हैं। एपिनास्टी में क्या होता है, जो अपर सरफेस है उस पर ज़्यादा ग्रोथ होगी और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेंड हो जाएंगे। अब कैलेंडुला फ्लावर्स जो है दे शो ग्रोथ इंड्यूस्ड डेली ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर। ठीक है। एंड इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ग्रोथ फोटोनास्टी भी बोलते हैं इसको। तो ये तो पढ़ ली हमने फर्स्ट टाइप की आपकी पैराटोनिक मूवमेंट ऑफ ग्रोथ जो कि थी नास्टिक मूवमेंट ऑफ ग्रोथ जो कि नॉन डायरेक्शनल होती है। दूसरी जो पैराटोनिक मूवमेंट ऑफ ग्रोथ है वो है हमारी ट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ ग्रोथ। ट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ ग्रोथ उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन से हमें स्टिमुलस मिल रहा होता है। तो दे आर डायरेक्शनल पैराटोनिक ग्रोथ मूवमेंट्स ऑफ कर्वेचर जिसमें कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। अब ट्रॉपिक मूवमेंट्स जनरली अकर इन सिलिंड्रिकल ऑर्गन्स में होती हैं ज़्यादातर ट्रॉपिक मूवमेंट्स। जिस सिलिंड्रिकल शेप में क्या होते हैं, स्टेम्स होते हैं और रूट्स रहती हैं आपकी। तो ये शो करते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स ऑफ ग्रोथ, मतलब जिस डायरेक्शन से स्टिमुलस मिल रहा है उसी डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स ऑफ ग्रोथ में आता है आपका फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म एंड कीमोट्रॉपिज्म। इनकी डेफिनेशंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ग्रोथ मूवमेंट्स इन प्लांट्स और प्लांट मूवमेंट्स ड्यू टू ग्रोथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल MH टीचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।